नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम पंकज और आप सभी का स्वागत है माइक्रो स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी बुक सीरीज का क्लास 10 के चैप्टर नंबर 4 जिसमें कार्बन के बारे में लिखा है उसकी जानकारी ले रहे थे, जहां हम लोगों ने कार्बन के डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा और साथ ही देखा कि उसका कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है। एक बार मैं थोड़ा सा रिव्यू करा देता हूँ। ये जो कार्बन का चैप्टर था, इसकी शुरुआत जब मैंने की थी तो मैंने बताया था कि कार्बन क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है और ये कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है। ये सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद फिर हम लोगों ने इसके सारे वो प्रॉपर्टी को पढ़ा जहाँ पर ये बताया गया कि ये जो कार्बन है वो अन्य जो भी एटम्स होते हैं उसके साथ किस तरीके से अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर। ओके, फिर हमने ये भी देखा था कि कार्बन कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। यही सब प्रॉपर्टी जो है कार्बन का ये दिखाता था कि किस तरीके से वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं, जिसमें हम लोगों ने इसका एलोट्रॉप्स के बारे में भी पढ़ा था, जहाँ पर आपको डायमंड के बारे में पढ़ना था, ग्रेफाइट के बारे में पढ़ना था और एक कंपाउंड आपको देखने को मिला जिसका नाम था बकमिंस्टर फुलरेन। ठीक है, तो ये सभी जो है कार्बन के एलोट्रॉप्स थे, यानी कि ये सभी कार्बन से बने हैं, लेकिन जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है वो डिफरेंस था, है ना, जिसके रीजन से इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस हो जाते थे। तो दीज आर नॉन एज एलोट्रॉप्स। इन सभी के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट हमने ये देखा था कि वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, जिसमें हमने ये देखने का प्रयास किया था कि इसका कौन कौन सा प्रॉपर्टीज़ है जिसके रीजन से ये कई सारे कंपाउंड्स बनाते हैं और अदर एलिमेंट्स के साथ जुड़ते हैं। यहाँ पर हमने दो ऐसे पॉइंट्स देखे थे, एनसीईआरटी बुक में लिखे थे, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। मैंने बताया था इसको बार बार आप पढ़िएगा, इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने शुरू किया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है। जब आप क्लास 11-12 में पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक केमिस्ट्री के पूरे सेक्शन ही होते हैं, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हम लोगों ने शुरुआत किया था कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, राइट, जिसमें मैंने बताया था कि सिंगल बॉन्डेड चेन्स जो होते हैं कार्बन के, वो हमको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स देते हैं, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मैंने बताया था कि डबल बॉन्ड चेन जो होते हैं कार्बन कार्बन के, या फिर ट्रिपल बॉन्ड के चेन जो होते हैं कार्बन कार्बन के, वो हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स देते हैं। इतनी जानकारी होने के बाद हमने फिर ये देखा था कि कार्बन कार्बन के बीच में जो चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है वो चेन्स में हो सकता है, ब्रांच में हो सकता है, रिंग्स के फॉर्म में हो सकता है, जहाँ हमने कई सारे एग्जांपल लिए थे। और फिर मैंने बताया था कि अल्केन क्या होता है। ये पूरा जो टैब था, ये पूरा जो टेबल था, इसमें अल्केन के बारे में लिखा था, जहाँ मैंने बताया था कि अल्केन यानी कि लास्ट में ANE जुड़ा होता है, और ये ANE जो है वो आपको एक ग्रुप देता है जिस ग्रुप का नाम है अल्केन। और इस तरीके से ये सारे कंपाउंड्स जो है हमने देखे थे, और फिर हमने देखा था कि इसमें किस तरीके से इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला को हम लोग लिखते हैं। ओके, राइट। तो ये हो गया पूरा का पूरा आपका रिवीजन।
अभी हम लोग चलते हैं उसके आगे के पार्ट, और यहाँ पर देखेंगे हम लोग आज के क्लास में दो चीज़ बहुत अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। ओके, एक चीज़ देखेंगे फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, और दूसरा चीज़ देखेंगे होमोलोगस सीरीज क्या होता है। ये दो चीज़ आज हम लोग देखेंगे, होमोलोगस सीरीज। ओके, ये दोनों ही बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि आगे चल के ये ही जो फंक्शनल ग्रुप है और होमोलोगस सीरीज है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, और पूरे के पूरे चैप्टर से ही इसी के बेस्ड पे रहेगा। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया हुआ होगा, उसको हम लोग अच्छे से कर लेंगे। देखिए, जो कार्बन है वो बहुत फ्रेंडली एलिमेंट है। ओके, वो बहुत फ्रेंडली एलिमेंट है। हमने देखा कि ये जो कार्बन है वो अलग अलग ग्रुप के साथ, अलग अलग एलिमेंट के साथ इजीली इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है। उसमें मेनली जो ग्रुप्स होते हैं वो हेलोजन होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन होते हैं, ये जो ऑक्सीजन है ये होते हैं, उसके बाद नाइट्रोजन होते हैं और सल्फर होते हैं। इन सभी के साथ बेसिकली कार्बन बहुत अच्छे से अपना बॉन्ड बनाता है इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। फिर यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि इन अ हाइड्रोजन चेन one or more hydrogens can be replaced by these elements such that the valency of the carbon remains satisfied. In such compound, the element replacing hydrogen is referred to as heteroatoms. These heteroatoms are also present in some groups given in the table. इस टेबल को भी हम दिखाएंगे। अभी यहाँ पर ये जो कहना चाह रहा है उसकी बात समझिए। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ सिंपल सा मेथेन का, जिसमें हमने देखा था स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये जो केमिकल फार्मूला इसका है वो CH4 हो रहा था। इसमें अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करें तो एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन एटम इस तरीके से इसको इलेक्ट्रॉन देगा। यही था। अब यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि आप क्या करो, ये जो हाइड्रोजन्स हैं, ये जो हाइड्रोजन्स हैं, इनको आप रिप्लेस कर दो किसी अदर एलिमेंट के साथ जो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन शेयर कर सके। जैसे हेलोजन ग्रुप कहते हैं, तो हेलोजन ग्रुप में क्या होता है, क्लोरीन होता है, ठीक है, ब्रोमीन होता है, फ्लोरीन होता है, सॉरी, ठीक है, एफ होता है सिर्फ यहाँ पर, फ्लोरीन। ओके, तो ये बेसिकली ये तीन हेलोजन्स एटम्स जो हैं उसको अगर हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, जरूरी नहीं है ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो फार्मूला हो सकता है कि CCl4 हो गया, हो जाएगा CCBr4 हो जाएगा। इस तरीके से कंपाउंड्स बनेंगे, या फिर इस तरीके से होगा CH3Cl, या फिर होगा CH3Br अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करें तो। ओके, यानी कि हम लोग एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं अदर एलिमेंट के साथ जो उतना ही इलेक्ट्रॉन शेयर करे कार्बन के साथ जितना हाइड्रोजन कर रहा है, यानी कि 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, दैट एटम्स इज नोन एज, इन सभी को हम लोग जो कहते हैं वो क्या कहते हैं, इन सभी को हम लोग हेट्रो एटम्स कहते हैं। हेट्रो एटम्स इसलिए हो गया क्योंकि तुम्हारा जो हाइड्रोकार्बन होता है उस हाइड्रोकार्बन में बेसिकली हम लोगों ने देखा या फिर कार्बन होगा और कार्बन के साथ जो है हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के रहेगा। और यहाँ पर क्या हो जा रहा है, एक तीसरा एलिमेंट हम लोग घुसा रहे हैं जो कार्बन हाइड्रोजन के अलावे है।
दैट्स वाई इसको हम लोग हेट्रोएटम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हेट्रोएटम्स कहते हैं। ये बात पूरा क्लियर हो गया। अब आइए देखते हैं हम लोग टेबल को। यहाँ टेबल में देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक कॉलम में लिखा हुआ है हेट्रो एटम। इस हेट्रो एटम में क्लोरीन को लिया है, ब्रोमीन को लिया है और यहाँ पर ऑक्सीजन को भी लिया है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? क्लास ऑफ कंपाउंड्स। उसमें क्या है? हेलो ग्रुप का है। हेलो ग्रुप यानी कि हेलोजन्स में जो जो एलिमेंट्स आते हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, यहाँ पर एग्जांपल दिया है। तो उसमें हेलो ग्रुप का नाम हो गया क्लोरो ब्रोमो। ओके। और फिर अल्केन के साथ ये रिएक्ट करेगा। उसके बाद एक ग्रुप होता है अल्कोहल, जिसपे ऑक्सीजन होता है। ओके। एक ग्रुप होता है अल्डिहाइड, जिसमें ऑक्सीजन होता है। एक ग्रुप है कीटोन, जिसमें ऑक्सीजन होता है। और एक ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें ऑक्सीजन होता है। हेट्रो एटम्स। समझ में आया कि जहाँ पर हेलो ग्रुप्स घुसता है कार्बन के साथ, ओके, वो हो गया आपका हेलो ग्रुप्स में अल्केन के साथ हम लोग जनरली करते हैं। और ऑक्सीजन जहाँ पर मौजूद होता है हेट्रोएटम के साथ, उसमें ये सारे कंपाउंड्स बनते हैं, जिसमें अल्कोहल होता है, अल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। और ये सब कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? ऑक्सीजन जो है आपका, इस ऑक्सीजन का जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग हो जाता है और उसी से कंपाउंड का प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। क्लियर है? चेंज हो जाता है। तो अगर हम लोग इसको एक्सप्लेन करें तो यहाँ देखिए, इसका जो नाम है, इसका नाम है फार्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो ये जो हेट्रो एटम्स आपके हाइड्रोकार्बन में घुसेंगे, उसी का नाम होता है फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है दोस्तों? आप सभी मेरा वीडियो देख रहे हैं, जानता हूँ मैं। पूरा पूरा देखिए और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरा मोटिवेशन बनाते रहिए दोस्तों। मैं आपको एसआरडी बुक का एक एक लाइन बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा। तो आइए देखते हैं अब हम लोग फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। ये जो क्लोरीन और ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट हाइड्रोजन एटम के बदले हमने रखा, वो इस तरीके से होता है उसका नाम। ठीक है। अब इसमें यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन के केस में जहाँ पर अल्कोहल लिखा हुआ है, उसमें जो हेट्रो एटम्स जुड़ता है वो OH की तरह जुड़ता है। और अल्डिहाइड में जो है दोस्तों, इस तरीके से ये जुड़ता है। आपको कुछ करना नहीं है, अभी मैं बताऊंगा। और कीटोन के केस में जो है इस तरीके से जुड़ता है। और आप कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में इस तरीके से जुड़ता है। तो इसको हम लोग कहते हैं OH फंक्शनल ग्रुप। इसको कहते हैं हम लोग इस तरीके से भी एल्डिहाइड के केस पे लिखते हैं COOH फंक्शनल ग्रुप। और इसको हम लोग जो लिखते हैं दोस्तों, इसी तरीके से लिखते हैं। कहीं कहीं आपको इस तरीके से लिखा हुआ नज़र आएगा कीटोन का। और एक हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को कभी कभी आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, COH। राइट। तो ये फंक्शनल ग्रुप में आपको ये याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, कि इसका जो स्ट्रक्चर है, एलिमेंट का जो शेयरिंग किया हुआ है, वो किस तरीके से किया हुआ है। तो यहाँ बात आती है, आपको समझना होगा ये फंक्शनल ग्रुप नाम क्यों दिया गया। ओके, ये फंक्शनल ग्रुप नाम क्यों दिया गया, ये आपको समझना है। देखिए, कहता है कि हाइड्रो एटम्स जो है, हाइड्रो एटम्स जो है, ओके, ये क्या करता है? ये कंटेन करता है कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, ओके, टू द कंपाउंड्स रिगार्डलेस
regardless of the length and nature of the carbon chain, hence are called functional group. चूँकि यहाँ पर अल्कोहल का ये ग्रुप को देखिए, ये अल्कोहल का ग्रुप इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसका नाम फंक्शनल ग्रुप है कि ये बिल्कुल फिजिकल प्रॉपर्टीज जो चेन का था, कार्बन चेन का था, उससे अलग दिखाता है। सम इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर गिवन इन द टेबल दिस। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि फ्री वैलेंसी और वैलेंसीज ऑफ द ग्रुप आर शोन बाय द सिंगल लाइन। द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन चेन थ्रू दिस वैलेंसी बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन एटम और एटम्स। तो यहाँ मैं दिखा देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, तभी आपको क्लियर होगा। ध्यान से देखिएगा। अल्कोहल जो है, अल्कोहल को यहाँ पर हम लोगों ने किस तरह से दिखाया कि ये जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन के साथ जो है इस तरीके से जुड़ा हुआ रहेगा। ऑक्सीजन का आप अगर ध्यान दें तो ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन का वैलेंसी जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसको और 2 इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत पड़ता है, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन के साथ ये एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। ओके, हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन लिया और एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इसको जगह यहाँ पर बच गया। ओके, तो ये जो खाली जगह है दोस्तों, ये जो खाली जगह है, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, किसी भी कार्बन चेन को घुसा देंगे, जैसे मान लो कि C2H5, ठीक है। C2H5 को घुसा दिए, या फिर C1H3 को घुसा दिए। कहने का मतलब देखो, बहुत सिंपल सा बात है। हमने CH4 को लिया था, तो इस CH4 में क्या किया हमने, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, CH3 लिखा, और एक जो इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए बच गया, उस इलेक्ट्रॉन की जगह हमने क्या किया, सिंपल इस OH ग्रुप को घुसा दिया। जैसे ही ये OH ग्रुप को घुसा दिया तो इसका प्रॉपर्टीज चेंज हो गया। क्लियर है? तो इस तरीके से ईच एंड एवरी का, अब जैसे अल्डिहाइड का है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक ही एग्जांपल में ले लेके बता रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर बस CH4 जो है, CH4 की जगह में हमने क्या किया, इसको CH3 लिया, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, और उसके साथ जो है ये हमने इसको घुसा दिया। आप ये जरूरी नहीं है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है बार बार आप इस तरीके से लिखें, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH3COH। वहाँ क्लियर हो जाता है कि उसके बीच में बॉन्डिंग किस तरीके से है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें O और H के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी देख रहे हैं कीटोन में डबल बॉन्ड है। अब कीटोन वाले के ऊपर अगर ध्यान दें तो ये देखिए इस तरीके से है, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में बनाया है, इधर है इधर है। तो कीटोन में जो ग्रुप होता है ना दोस्तों, उसमें हाइड्रोजन इस तरीके से रिप्लेस होता है। देखो यहाँ पर CH3 जोड़ दो और यहाँ पर CH3 जोड़ दो, दोनों साइड आपको जोड़ना पड़ेगा, एक साइड ग्रुप को नहीं जोड़ना है। अब बाद में आपको पढ़ना पड़ेगा, उसमें बताया जाएगा कि ये जो होता है वो अल्काइल ग्रुप होता है। इस अल्काइल ग्रुप के साथ जो है कीटोन का ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो जुड़ा हुआ रहेगा बीच में, तो वो बनाएगा आपको कीटोन। ओके, क्लियर है? इस तरीके से हम लोग फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हैं, देखते हैं उसको। अब आइए, अब इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ये खाली जगह दिया हुआ है, इसमें आप कार्बन के पोर्शन को जोड़ते जाइए, कभी CH3 जोड़ना होगा, कभी C2H5 जोड़ना पड़ेगा। ओके, ये सभी चीज़ें करते चले जाइए। तो ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, और इसका क्या मतलब हुआ,
क्यों इसका फंक्शनल ग्रुप नाम दिया गया ये पता चल गया आपको। तो ये सारे आप फंक्शनल ग्रुप याद रखिएगा, अच्छे से 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। अब चलिए पढ़ते हैं ये होमोलोगस सीरीज क्या होता है। तो देखिए आप जितना भी चेन्स बनाते हैं कार्बन कार्बन का, है ना, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। ओके, फिर हमने देखा कि ये जो चेन्स होते हैं, इस चेन में ब्रांच चेन भी होता है। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते थे, हाइड्रोजन एटम्स को जो है वो अदर फंक्शनल ग्रुप के साथ रिप्लेस कर सकते थे। ओके, ये हमने देख लिया। द प्रेजेंस ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप सच एज अल्कोहल डिसाइड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड। से अल्कोहल का हमने क्या लिखा, ओ एच लिखा, और इसको इधर से कार्बन चेन को जोड़ता चला गया। फिर कीटोन का हमने क्या लिखा, इस तरीके से लिखा, और इन दोनों साइड में जो है हम लोग जो कार्बन चेन है वो ऐड करते चले गए। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल दिया कि हम अगर केवल अल्कोहल वाले को जोड़ते हैं, इसके बात करते हैं, तो यहाँ अलग अलग कंपाउंड्स आपको देखने को मिलता है। CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH। ओके, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन जो है वो बढ़ाते चले गए। तो हम क्या देख रहे थे कि इसका स्टडी करने पर पता चला कि ये सभी कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, यानी कि सारे अल्कोहल हैं सारे। तो हैंस अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच सेम फंक्शनल ग्रुप्स सबस्टिट्यूट्स फॉर हाइड्रोजन इन ए कार्बन चेन इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। ओके, इसको हम लोग कहते हैं होमोलोगस सीरीज। तो इसको किस तरीके से लिखते हैं, जैसे CH4 हमने लिया था अल्केन से। ओके, यहाँ पर फिर C2H6 ले रहे हैं, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखेंगे तो ये CH4 है और ये C2H6 है, यानी कि एक नंबर ऑफ कार्बन और दो नंबर ऑफ कार्बन चेन के बीच में जो डिफरेंस है वो हमको CH2 का मिल रहा है। ठीक है, और C2H6 और C3H8 के बीच में भी CH2 यूनिट का डिफरेंस मिल रहा है। तो ये जो आपका डिफरेंस दिख रहा है ना, ये ईच एंड एवरी सीरीज में जो है आपको इतना ही का डिफरेंस दिखेगा, ईच एंड एवरी कंजिक्यूटिव कंपाउंड्स के बीच में। ओके, इसी तरीके से आपको कुछ डिफरेंसेस अल्कीन में भी दिखेगा। अभी तो अल्केन देख रहे थे, अल्कीन में दिखेगा और अल्काइन में दिखेगा। एक बार मैं बता देता हूँ। अल्केन वाला पोर्शन आप देखिए, तो अल्केन वाला पोर्शन में मैं बताया कि इसमें आप कार्बन का नंबर ऑफ कार्बन अगर चेंज करना चाहते हैं तो इस तरीके से फार्मूला होगा CnH2n+2। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन आप बैठाते जाइए, अगर 1 बैठाते हैं तो इसका फार्मूला हो गया CH4। अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 बैठाते हैं तो C2H6, 3 बैठाते हैं तो C3H8, 4 बैठाते हैं तो C4H10। ये हो गया। तो ये हो, अब फिर मैंने बताया था ये हो गया मीथा, ये हो गया ईथा, ये हो गया प्रोपा, ये हो गया ब्यूटा। मीथा, ईथा, प्रोपा, ब्यूटा। फिर पेंटा भी होता है C5, तो C5 के साथ H12 हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया एल्केन का सीरीज। इस अल्केन के सीरीज में ये बताना चाह रहा है कि अगर आप यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे इन दोनों के बीच में तो आपको CH2 का दिखेगा, यहाँ पर देखेंगे इन दोनों के बीच में तो यहाँ पर भी आपको CH2 का दिखेगा। ओके, अगर यहाँ पर इन दोनों के बीच में देख रहे हैं तो यहाँ पर भी CH2 का डिफरेंस दिखेगा। तो इस तरीके से कंजिक्यूटिव एटम्स जो हमको मिलते हैं, कंपाउंड्स मिलते हैं नंबर ऑफ कार्बन को चेंज करने पर, तो हम जो देख रहे हैं उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसका डिफरेंस सेम होता है। ओके, तो कोई भी एक होमोलगस जो सीरीज होगा उसमें सेम डिफरेंसेस आएगा नंबर ऑफ कार्बन को चेंज करते रहने पर।
अब ये चीज़ें सिर्फ अल्केन में नहीं, आपको अल्कीन में भी दिखाई देगा। ओके, अल्कीन में भी दिखाई देगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे CH4 था, CH4 था, तो इस CH4 में हमने क्या किया, इससे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और CH3 लिखा। जरूरी नहीं है एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करें, हम ऐसे भी कर सकते हैं। CH2 है तो कार्बन को 2 और ग्रुप जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे एक ग्रुप हमने एक हाइड्रोजन के ग्रुप को हटा रहे हैं, एटम को हटा रहे हैं, तो हम लोग सपोज यहाँ पर क्लोरीन को ऐड कर दिए, सपोज यहाँ पर क्लोरीन को ऐड कर दिए, इधर क्लोरीन को ऐड कर दिए। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, अलग अलग कंपाउंड बन जाएगा, ये एक वाला और एक ये बन गया अलग कंपाउंड। ओके, फिर यहाँ पर C2H5 ले लिए, C2H5। ओके, उसमें यानी कि C2H6 होना था ना, यहाँ पर 6 के जगह में हमने 5 लिया, 5 लिया तो एक बच गया, एक इलेक्ट्रॉन बच गया। वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा। मान लो कि अल्कोहल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो C2H5OH हो गया। फिर अगर हम क्या करेंगे, C3H8 होना चाहिए, 7 ले लिए और उसके बाद हाइड्रोजन के ग्रुप को जोड़ दिए। फिर C4H10 होगा, वहाँ 9 लिए, उसमें अल्कोहल के ग्रुप को हमने जोड़ दिया। तो इस तरीके से अलग अलग कंपाउंड्स हमको मिलता चला गया और ये सभी नंबर ऑफ कार्बन को चेंज करने पर जितने सारे कंपाउंड मिलते हैं उसका प्रॉपर्टी सेम होता है, केवल फंक्शनल ग्रुप जो है वो ऐड होता चला गया। तो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज होमोलोगस सीरीज। ओके, होमोलोगस सीरीज कहते हैं। जाते जाते मैं आपको और एक एग्जांपल दे देता हूँ। सिर्फ आप होमोलोगस सीरीज में जो है क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन को अलग अलग करके देख रहे हैं। यहाँ पर नोमेनक्लेचर भी आप पढ़ेंगे, तो नोमेनक्लेचर मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगा। अभी अल्कीन के साथ एग्जांपल देता हूँ। देखिए, ये जो अल्कीन होता है ना दोस्तों, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, आपको पता है, डबल बॉन्ड होता है। और अगर आप इसके सीरीज के कंपाउंड्स जानना चाहते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, CnH2n, ठीक है, CnH2n। इसमें आपको देखिए इसका क्या क्या मिलेगा, इधर मिल जाएगा आपको, कार्बन कार्बन चेंज कर रहा हूँ, एक लिख रहा हूँ, तो एक लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, CH2, है ना। तो यहाँ देखिएगा CH2 में कार्बन कार्बन जो है वो कंप्लीट आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए ना। तो यहाँ पर N जो शुरू होता है दोस्तों, N जो शुरू होता है वो 2 से शुरू होता है। मिनिमम 2 नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर अल्किन में चाहिए होता है। ओके, 2 ठो। तो इसीलिए यहाँ पर जो मिलेगा हमको इस तरीके से मिलेगा, C2H4। तो C2H4 का अगर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो देखिए बहुत आराम से आपको दिखाई देगा। यहाँ पर 2 कार्बन है, उसके बीच में इस तरीके से बॉन्ड बन गया। तो ईच एंड एवरी कार्बन पे ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इधर से शेयर किया है और 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर करना पड़ेगा क्योंकि ये टेट्रावेलेंट होता है। तो इधर हो गया H, इधर हो गया H, इधर हो गया H और इधर हो गया H। तो 4 अन्य हाइड्रोजन के साथ ये जुड़ेगा और इस तरीके से अल्कीन जो है अपना स्ट्रक्चर को कंप्लीट करता है, वैलेंसी को कंप्लीट करता है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, बस मान लीजिए एक हाइड्रोजन ग्रुप को अलग करना चाहते हैं, एक हाइड्रोजन एटम को हटाना चाहते हैं, इसको रिप्लेस करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, ये दिखेगा, देखिए C2 तो रहेगा ही और H3 हो गया, H3 हो गया और इसके साथ हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिए। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप अब हम इसमें लिखते चले जाएंगे, घुसाते चले जाएंगे। मान लीजिए OH घुसा दिए तो C2H3 मिला। तो फिर नेक्स्ट में क्या मिलेगा, C3 मिलेगा
और H6 होना चाहिए था, नहीं C3H5 होगा और फिर यहाँ पर वो H घुसा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से नंबर ऑफ कार्बन आप चेंज करते चले जाइए, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसमें फंक्शनल ग्रुप घुसा दीजिए, आपको अलग अलग कंपाउंड्स मिलता चला जाएगा। क्लियर है? तो आज का क्लास दोस्तों यहीं तक रखते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए मेरे साथ माइक्रो स्टडी सेंटर में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए दोस्तों, इससे मेरा मोटिवेशन बनता रहेगा, आप सभी के बीच में लगातार बना रहूँगा। ओके, और भी अगर वीडियो बनाने के लिए कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर लिखिए, मैं आपके कमेंट के अकॉर्डिंग काम करने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जोहार, जय झारखंड।